प्रियांशः मित्राणि हरदम हरदम अभिनंदनम स्वागतम नमस्कारः। प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट के अंतर्गत अर्थशास्त्र का विशिष्ट अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि विनयाधिकारी का हम विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा के माध्यम से हमने स्विषये कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम इस की चर्चा की थी, आप सभी को ध्यान होगा। आज की कक्षा में हम परविषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह नामक जो प्रकरण है, ये 10वां प्रकरण है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले हमने 9 प्रकरण अच्छे ढंग से इन डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। आप सभी कक्षाओं को इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम परविषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह नामक प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत टोटल 15 अधिकरण है। 15 अधिकरणों में जो पहला अधिकरण है वह हमारे पाठ्यक्रम में है और उसमें टोटल 18 प्रकरण हैं। उन 18 प्रकरणों में से हम अभी तक 10वें प्रकरण पर हैं, 9 प्रकरण पढ़ चुके हैं। तो आज ये 10वें नंबर का प्रकरण है, जिसका नाम है परविषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह। तो आप सभी ने विगत कक्षा देखी होगी, आपको पता होगा। उसमें हमने स्विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह नामक प्रकरण पढ़ा था। तो उसके अंतर्गत आपको पता होगा कि राजा के बारे में, यानी स्विषय या जो राजा के देश में जो भी उल्टे सुल्टे जो लोग हैं, ठीक है, गुपसुप करने वाले लोग हैं, फुसफुस करने वाले जो लोग हैं राजा के दरबार में, तो उनके वो राजा के बारे में क्या क्या सोचते हैं, इस बारे में विगत कक्षा में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर विषय जो व्हाट विल यू गेट द मीनिंग बाय द टाइटल, दिस जो टाइटल आपको दिख रहा है, इससे आपको क्या मीनिंग पता लगती है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल से आपको क्या समझ में आ रहा है। तो परविषय का मतलब है जो विदेश में जो राजा के शत्रु जा रखे हैं, ठीक है, ये राजा से जो नाराज होकर के, राजा से जो डर करके जो विदेश में चले गए हैं, राजा से डर के या राजा से क्रोधित होकर के, ऐसे जो लोग हैं जो विदेश भाग गए हैं, तो ऐसे लोग राजा के बारे में क्या क्या सोचते हैं, राजा उनका कैसे उपाय करे, उनको अपने देश में कैसे लाए, ये सारी रणनीतियाँ इस चैप्टर में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए हम टेक्स्ट बुक में चलते हैं। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, परविषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह नामक ये प्रकरण है और 10वें नंबर का प्रकरण है। यह आपको ध्यान रखना है। अध्यायों की आपको आवश्यकता नहीं है याद रखने की, परीक्षा में आपको प्रकरण संख्या अवश्य पूछी जा सकती है। तो आइए हम इसको टाइटल से हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो विदेश परविषय अर्थात जो बाहर जा रखे हैं राजा से क्रोधित होकर के, या जो राजा के बैर दुश्मन बाहर चले गए हैं, ठीक है, राजा के गुप्त बातों को लेकर के, तो उनके बारे में राजा क्या क्या करे, उनको कैसे हैंडल करे, उनको कैसे कंट्रोल करे, वो सारी चीज़ें इस प्रकरण में आपको मिलने वाली हैं। विगत प्रकरण में हमने जो अपने देश के थे या राजा के बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कौटिल्य, क्या कहते हैं, कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह स्विषय व्याख्यातः परविषय वाच्यः। वही बात पहले इन्होंने बता दी है कि स्विषय व्याख्यातः कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह। कृत्याकृत्य का मतलब होता है जो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, जो अपने वश में हो जाते हैं या नहीं होते हैं, 2 प्रकार के लोग, उनको कैसे हैंडल करना है, दोनों ही प्रकार के लोगों को कैसे उनको अपने ही राजा अपने ही राज्य में बुला करके रखे, उनको हैंडल करे। क्योंकि अगर वो बाहर चले गए तो समझ लीजिए राजा का काल पक्का है। राजा का अब तो समझ लीजिए राजा की पोल खुलेगी। अगर पोल खुल गई राजा की ना एक बार, तो समझ लीजिए राजा का काल पक्का है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको कैसे संरक्षित करना है, अपने पास बुलाना है। अपने विषय में, अपने देश के जो हैं उनके बारे में तो कल की कक्षा में व्याख्यातः यानी कह दिया है। अब जो बाहर के लोग हैं, परविषय वाच्य, बाहर के जो लोग हैं, विदेश में जो जाने वाले हैं, तो विदेश में जो चले गए हैं, राजा से जो दुश्मनी को लेकर के, राजा के प्रति दुश्मन भाव को रख करके, ठीक है, वो जो बाहर चले गए हैं उनके बारे में अब कहते हैं कि उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको अब कैसे राजा अपने राज्य में फिर से बुलाया, या जो नहीं आ रहे हैं तो उनको क्या दंड दे, उनको गुप्त रणनीति से उनका मर्डर करवा दे, या इस प्रकार के राजा सब चीज़ें करा सकता है। तो वो चीज़ें आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से जो बात आपको ध्यान रखनी है, 4 वर्गों की चर्चा की गई है, क्रुद्ध, भीत, लुब्ध और एक और वर्ग है। तो ये क्रुद्ध, भीत और लुब्ध जो ये 3 वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं, ठीक है, क्रुद्ध वर्ग है, भीत वर्ग है, लुब्ध वर्ग है और एक मानी वर्ग है। ये 4 प्रकार के जो वर्ग होते हैं ये विदेश भाग जाते हैं, जो राजा से क्रुद्ध हो जाते हैं या राजा से डर जाते हैं, या किसी लोभ के कारण, या फिर उनको अपने आप पर घमंड होता है, तो वो राजा को छोड़ करके परेशान कृत्या हो जाते हैं। ये हमने कल की कक्षा में भी पंक्ति देखी थी। यहाँ पर आपको याद होगा कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, क्रुद्ध लुब्ध भीताओ मानिनस्तु परिशाम कृत्या। जो राजा से क्रोधित हो जाते हैं या बाहर किसी चीज़ का उनको लोभ आ जाता है, या फिर राजा से डर जाते हैं, या फिर घमंड हो जाता है अपने आप पर, तो ऐसे जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो राजा के दरबार में कोई ऐसा पुरुष होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है, परिशाम कृत्य, यानी दूसरों के पास सीक्रेट बातें राजा की अब पोल खुल जाएगी।
राजा की पोल खुल जाएगी तो राजा का काल आ जाएगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, परिश्रम कृत्य हो जाते हैं। तो वही जो परिश्रम कृत्य है पर विषय, उन्हीं पर विषयों के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्रुद्ध लोग हैं, ठीक है, क्रुद्ध वर्ग है यहाँ पर। क्रुद्ध वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के उनके गुण बताए गए हैं, कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताया, इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है संश्रुत्यार्थान विप्रलब्धः, अर्थात राजा ने किसी को कहा कि तुझे मैं खूब धन दूंगा, खूब वादे किए, ठीक है। जैसे आजकल भी आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्रियों ने क्या किया, खूब वादा किया, ठीक है। किसी मंत्री ने खूब अलाना वादा किया, शपथ ले ली, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब बात आती है करने की तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को ऐसा कहा होगा कि मैं तुझे धन दूंगा, वो व्यक्ति राजा से क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, ठीक है। तो वो किस वर्ग में आएगा, क्रुद्ध वर्ग में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो संश्रुत्य अर्थान विप्रलब्धा, अर्थात धन को कह करके, संश्रुति दे करके नहीं दिया, विप्रलब्धा अर्थात वंचित कर दिया, ऐसा जो व्यक्ति है वह क्रोधित हो जाएगा, यानी क्रुद्ध वर्ग में आएगा। ऐसे ही तुल्यकारिणो शिल्पे वोपकारे व विमानितः, ऐसे ही देखिए तुल्यकारिणः अर्थात दो समान व्यक्ति हैं, जैसे कि तुल्यकारिणः द्विवचन इति षष्ठी द्विवचनम इति ग्राह्यम, अत्र द्विवचन है यहाँ पर। तुल्यकारिणः यानी दो व्यक्ति हैं बिल्कुल समान, शिल्प में समान है, यानी उनके अंदर जो कला है बिल्कुल समान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीति जी हैं या हिमाद्री जी हैं, दोनों ही उदाहरण के लिए समान हैं, ठीक है, और शिल्प में समान है। लेकिन राजा ने क्या किया, एक का सम्मान किया और दूसरे का अपमान कर दिया, यानी राजा ने एक को तो खूब सम्मान कर दिया। और वो उपकारे यानी उपकार में भी वो समान है, यानी वो दोनों उपकार में भी समान है, शिल्प में भी समान है, ठीक है। यानी राजा के प्रति दोनों समान भाव से रहते हैं। लेकिन राजा ने क्या किया, एक का विमान कर दिया, एक का अपमान कर दिया। एक का तो सम्मान किया बट एक को क्या कर दिया, भगा दिया, इस एक को नाराज कर दिया। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, क्रुद्ध वर्ग में आएगा, यानी क्रोधित हो जाएगा राजा से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी, परीक्षा में आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्रोधित वर्ग में कौन सा नहीं आता है, और ऑप्शन में यही होंगे एक, इनमें से कोई अलग ऑप्शन होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वल्लभावरुद्धः, अब जो व्यक्ति वल्लभ के द्वारा रोका गया हो या वल्लभ ने जिसको परेशान कर दिया हो, वल्लभ का मतलब है जो राजा के प्रेमी होते हैं, वल्लभ यानी जैसे रमा वल्लभ, ठीक है, विष्णु वल्लभ। तो वल्लभ का मतलब होता है प्रेमी। तो राजा के जो प्रेमी होंगे, प्रेमी जो होंगे राजा के, अगर उन प्रेमियों के द्वारा, राजा के जो प्रेमी होंगे उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को परेशान कर दिया गया है, किसी व्यक्ति ने, किसी राजा के प्रेमी व्यक्ति ने किसी को परेशान कर दिया, तो वो व्यक्ति राजा से क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। या फिर समाहूय पराजितः, या राजा ने किसी को बुलाया, खूब सत्कार करने के लिए बुलाया, अच्छे ढंग से प्रेम से बुलाया और उसके बाद उसका तिरस्कार कर दिया। समाहूय अर्थात आवाहन करके, बुला करके, पराजिता है यानी उसको पराजित कर दिया, अर्थात तिरस्कार कर दिया, यानी बुलाया तो अच्छे ढंग से, लेकिन बुलाने के बाद उसका तिरस्कार कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, तो उसको क्रुद्ध वर्ग में रखेंगे, ठीक है। ऐसा ही जो प्रवासोपतप्तः, यानी राजा ने किसी को प्रवास के लिए भेज दिया, यानी दूसरे राज्य में भेज दिया, बाहर भेज दिया, यानी अपने राज्य से भगा दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा वो व्यक्ति। उपतप्तः यानी बहुत ज़्यादा तप्त हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रुद्ध वर्ग में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन किस वर्ग में आ रहा है, ये सारे क्रुद्ध वर्ग में है। फिर अगला आप देखेंगे भीत वर्ग। ऐसे ही कृत्वा व्ययम अलब्ध कार्य, ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राजा को खूब धन दिया अपने कुछ अभीष्ट काम करवाने के लिए कि मेरा ये काम कर दो और आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन पैसा देने के बाद भी उसका काम न हो, यानी कृत्वा व्ययम यानी व्यय करने के बाद भी अलब्ध कार्य, यानी लब्धम न कार्यम येन सह अलब्ध कार्य, जिस काम करने के बाद भी उसको उसका फल नहीं मिला, यानी पैसे दिए उसने लेकिन पैसे देने के बाद भी उसका काम पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति भी राजा से क्रोधित हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति स्वधर्मादायाद्याद्वा उपरुब्धा, यानी राजा ने किसी को उसके धर्म से, स्वधर्म से क्या कर दिया हो, वंचित कर दिया हो, यानी कोई व्यक्ति अपना धर्म पालन कर रहा है, गृहस्थी अपना धर्म पालन कर रहे हैं और राजा ने उसे कहा कि नहीं तो अपनी पत्नी को छोड़ दे या तो अपने बच्चों को छोड़ दे। इस प्रकार से जब वो राजा क्या करेगा, उनके स्वधर्म से उनको वंचित कर देगा, तो वह व्यक्ति भी राजा से क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। दायाद्याद अर्थात उसके जो पैतृक अधिकार होंगे उनसे अगर वो प्ररुब्धा अर्थात उनको वंचित कर देगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो भी राजा से क्रोधित हो जाएगा। या फिर मानाधिकाराभ्याम भ्रष्टः, या राजा ने किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया हो, भ्रष्ट कर दिया हो, या उसको सम्मान न दिया हो, उसको उसका अपमान करके उसको भ्रष्ट कर दिया हो, तो वो भी राजा से क्रोधित हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं,
क्रुद्ध वर्ग में आते हैं। कुल्येह अंतर्हितः, यानी राजा के जो उच्च कुल वाले होंगे, राजा के जो प्रेमी होंगे, उनके द्वारा अगर किसी का अपमान किया जाएगा, अंतर्हिता है अर्थात उन्होंने अगर किसी को परेशान कर दिया, तो वो व्यक्ति भी राजा से क्या हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। या फिर प्रसभाविमृष्ट स्त्री का, या प्रसव अर्थात बलपूर्वक अगर किसी व्यक्ति की स्त्री को राजा ने क्या कर दिया हो, हरण करवा दिया हो, अपहरण करवा दिया हो, किसी की स्त्री को किडनैप करवा दिया हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति होगा वो खुश रहेगा क्या राजा से कि मेरी स्त्री को ले गया, बहुत अच्छी बात है? ऐसा तो नहीं होगा ना। वो क्या हो जाएगा, राजा से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरी स्त्री को भगा के ले गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हो गया हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, प्रसभाविमृष्ट स्त्री कहा, जिसकी स्त्री को भगा करके या राजा ने कुछ करवा दिया है, उसकी स्त्री का भगा दिया है, उसका अपहरण करवा दिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी राजा से क्रोधित हो जाएगा। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको राजा ने कारागार में डाल दिया है, काराभिन्यस्तः, कारागार में अभिन्यस्त अर्थात डाल दिया है, तो वह व्यक्ति भी राजा से, जिसको जेल में डाल दिया गया, वह व्यक्ति भी राजा से क्रोधित हो जाएगा। या फिर परोक्त दंडितः, परोक्त दंडित अर्थात राजा ने किसी के बहकावे में आकर के किसी व्यक्ति को दंड दे दिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी राजा से क्रोधित हो जाएगा। वो खुश रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, परोक्त दंडित, जैसे कि उदाहरण के लिए अब आपने देखा होगा कोई फुसफुस करने वाले होते हैं, ठीक है, फुसफुस करते रहते हैं गुपसुप, और राजा के पास गए। जैसे आजकल भी बहुत सारी मंत्रा होती हैं, ठीक है, आपने भी मंत्रा देखी होंगी। तो मंत्रा वो क्या करते हैं, गुपसुप करके किसी के बारे में उल्टा सुल्टा कह करके राजा को बहकाया, ये ऐसा है वैसा है, ये आदमी, इसको दंड दो, और राजा ने उसके बहकावे में आकर के परोक्त दंडित यानी दूसरे के बोलने पर दंड दे दिया, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसको दंड देगा वो राजा के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। या फिर मिथ्याचार वारितः, या फिर झूठा, मिथ्या आचार यानी झूठा इल्जाम लगा करके किसी को परेशान कर देना, उसको रोक देना, उसके कार्यों से उसको रोक देना। किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि तुमने ऐसा किया है, तुम आज के बाद इस काम को नहीं कर सकते हो, तुमने यहाँ चोरी की है, तुम आज के बाद इस घर में नहीं आओगे, ठीक है, तो उसको वारित कर दिया, यानी अब तुम यहाँ नहीं आओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मिथ्याचार वारिता, वो भी राजा से क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। सर्वस्व आहारिता, यानी जिसका सब कुछ लूट लिया हो, यानी राजा ने जिसका सब कुछ आहारिता यानी ले लिया हो, लूट लिया, तो वो व्यक्ति कभी खुश रहेगा राजा से? नहीं, वो क्या हो जाएगा, क्रुद्ध वर्ग में आएगा। तो लूट लिया, बोले लूट लिया दिल जिगर, जिसका सारा दिल जिगर सब कुछ लूट लिया हो, जिसका धन लूट लिया हो, जिसकी पत्नी लूट ली हो, जिसके बच्चे लूट लिए हो, ऐसा व्यक्ति भी राजा से क्या हो जाएगा, बोले क्रुद्ध वर्ग में आएगा। ठीक है, क्रोधित हो जाएगा। बंधन परिक्लिष्ट, या फिर किसी पर बहुत ज़्यादा बंधन लगा दिए हो और बंधनों के द्वारा वो बहुत ज़्यादा परेशान, परिक्लिष्ट हो गया हो, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो, उसे क्लेश हो रहा हो। राजा ने बहुत ज़्यादा बंधन लगा दिए कि तू यही काम करेगा, तू यही पर रहेगा, तू इसके बाहर नहीं जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से राजा अगर किसी के पास ज़्यादा बंधन लगा देते तो वो व्यक्ति भी राजा से क्रोधित हो जाएगा। या फिर प्रवासित बंधु हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसके भाई बांधवों को राजा ने क्या कर दिया, अपने राज्य से भगा दिया, अपने राज्य से हटा दिया। प्रवासित यानी उनको बाहर भेज दिया। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसके भाई बंधु को राजा ने भगा दिया, तो वो व्यक्ति भी राजा से कभी खुश नहीं रहेगा, बल्कि क्रुद्ध वर्ग में आएगा, क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखने की, ये सारे क्रुद्ध वर्ग में आते हैं और परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि निम्नांकितेषु यानी निम्न में से कौन सा क्रुद्ध वर्ग में आता है या नहीं आता है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। यानी प्रश्न ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा करके कहीं से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद जो दूसरा वर्ग है भीत वर्ग। हाँ, अब ध्यान रखिए, ये जो क्रुद्ध, भीत, लुब्ध और एक और वर्ग है मानी वर्ग, ये चार प्रकार के जो वर्ग हैं ये परेशान कृत्य हो जाते हैं। जो क्रोधित हो जाएंगे तो वो राजा के देश में क्यों रहेंगे, वो तो भाग जाएंगे दूसरे देश में और शत्रु देश में जाएंगे, और फिर राजा का काल पक्का है, राजा की पोल खुलनी पक्की है, तो राजा का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए, स्वयं उपहतः विप्रकृतः पाप कर्माभिख्यातः। अब देखिए भीत वर्ग के बारे में बताते हैं, जो भीत वर्ग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताया स्वयं उपहता, यानी जिसने कुछ अपने आप कुछ हिंसा कर दी हो, यानी किसी का मर्डर कर दिया हो। उपहता यानी मार दिया हो किसी को। अब जिस व्यक्ति ने किसी को मार दिया हो तो उसे डर तो लगेगा ही, तो भीत वर्ग में आएगा वो। ठीक है, यानी उसे राजा से डर लगेगा, और डर लगेगा तो फिर परेशान करते यानी भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो स्वयं उपहता यानी किसी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया हो, स्वयं उपहता, तो स्वयं उपहता क्या हो जाएगा, भीत वर्ग में आएगा। इसी प्रकार से विप्रकृतार्था, जिसने किसी का मर्डर कर दिया हो, इसका मतलब भी वही है, तो वह किस में आएगा, भीत वर्ग में आएगा। और पाप कर्माभिख्याता, अब किसी व्यक्ति ने कुछ पाप कर दिया होगा तो उसे डर लगेगा राजा को देख करके, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, मेरे बारे में इनको पता न लग जाए। तो पाप कर्म करने से क्या हो जाता है, डर लगता है, तो वो भी भीत वर्ग में आएगा। ऐसे ही तुल्य दोष दंडेन उद्विग्नः। तुल्य दोष दंडेन उद्विग्नः का तात्पर्य है कि जैसे किसी व्यक्ति ने देखा
कि उस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को इस प्रकार का दंड दिया गया, उसने ये उल्टा काम किया और उसे ये दंड दिया गया। तो ऐसा दोष देख करके, ऐसा दंड देख करके वो व्यक्ति भी डरेगा, ठीक है। क्यों डरेगा? वो अगर उसने भी उसी के समान कुछ गलत काम कर दिया तो उसे डर लगेगा, कहीं राजा मेरे को देख कर भी मुझे भी दंड न दे दे, उसी की तरह मुझे दंड न दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं, भीत वर्ग में आते हैं। पर्याप्त भूमि, यानी किसी ने अगर दूसरे की भूमि पर अधिकार कर लिया है तो उसे भी राजा से डर रहेगा कि मैंने तो उसकी भूमि पर, अलाने की भूमि पर, अलाने की ज़मीन पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में उसे डर लगेगा। या फिर राजा ने किसी को पहले से दंड दिया होगा तो उसे तो ऑलरेडी पहले दंड मिल चुका है तो उसे डर लगेगा राजा से। या फिर सर्वाधिकरणस्थः, या ऐसे लोग जो कि राजा के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर हैं तो उनको भी राजा से डर रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, राजा मुझे पद से ना हटा दे, ठीक है। तो सर्वाधिकरण में जो होते हैं उनको भी राजा से डर रहता है। या फिर साहसोपचितार्थः, या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपने साहस में आकर के खूब धन, उपचितार्थ अर्थात धन, उपचित यानी खूब इकट्ठा कर लिया हो, यानी किसी ने खूब ब्लैक मनी इकट्ठा कर दिया हो। आप समझ रहे हैं ना, साहसोपचितार्थ यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आ गया हो। तो ऐसी स्थिति में, या ब्लैक मनी नहीं हो या ज़्यादा मनी हो, तो राजा उससे टैक्स ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसे भी राजा का डर रहेगा। या तत्कुले नो उपान संसुः, ठीक है। या राजा के कुलीन जो व्यक्ति होंगे उनके द्वारा अगर किसी का उनके द्वारा भी अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा सा कुछ उनके साथ परस्पर कुछ चल रहा है, बीच में कुछ बातें हो रही है, कुछ स्वार्थ चल रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से भी उसे डर रहेगा उस व्यक्ति को, ठीक है। यानी राजा के जो कुलीन व्यक्ति होंगे, अगर उन कुलीन व्यक्तियों के साथ किसी का संबंध होगा तो उसको भी राजा से डर रहेगा, कहीं मेरी पोल न खुल जाए, राजा को पता नहीं लग जाए कि मैं इनके साथ घुला मिला हूँ, इनके सगे संबंधियों के साथ घुला मिला हूँ, ठीक है। और उसके बाद प्रदुष्टो राज्ञा, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कि राजा से क्या है, द्वेष है, उसे भी राजा से क्या रहेगा, डर रहेगा। प्रदुष्टो राज्ञा, यानी राजा के द्वारा, राजा जिससे द्वेष करता है, ठीक है, राजा जिससे क्या करता है, द्वेष करता है, यानी राजा जिसे चाहता ही नहीं है तो वो व्यक्ति हमेशा राजा से डरेगा। या फिर जो राजा का द्वेषी होगा वो व्यक्ति भी कैसा होगा, हमेशा राजा से डरेगा। तो ये सारे क्या है, भीत वर्ग में आते हैं। परीक्षा में आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सा किस वर्ग में आता है। अब इसके बाद देखिए अगला जो वर्ग है उसका नाम है लुब्ध वर्ग। लुब्ध वर्ग में कौन आता है, परीक्षीणो अत्यात्स्वः कदर्यो। तो सबसे पहले परीक्षीणो अत्यात्स्वः, यानी जिसका स्व अर्थात अपना जो कुछ भी होता है, स्व यानी अस्वत्व, यानी अपने पास जो धन संपत्ति है, जिसका धन संपत्ति सब कुछ क्या हो गया, परीक्षीण यानी नाश हो गया है, नष्ट हो गया। अब देखिए किसी के पास बहुत सारा धन था, उसका सब नष्ट हो गया, तो उसको जब उसके पास कुछ धन ही नहीं रहा था, अब उसे लोभ होगा कि मेरे पास थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा धन आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, लुब्ध वर्ग में आएगा। दूसरा कदर, यहाँ यानी जो कायर लोग होते हैं वो भी लुब्ध वर्ग में आते हैं। ये परीक्षा में आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और क्या है, व्यसनति, ठीक है, व्यसनति आहित व्यवहारश्चेति लुब्ध वर्गः, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे जो व्यसनी लोग होंगे, ठीक है, व्यसनी होंगे या फिर अत्याहित व्यवहार वाले होंगे, यानी कुछ लोग जो व्यसन करते हैं, तो जो दारू भांग, ठीक है, ऐसी चीज़ें पीते हैं, या जो व्यसन करते हैं, किसी भी चीज़ का व्यसन हो जिसके पास, तो उसे लोभ होगा कि मुझे पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वो व्यसन में लिप्त रहेगा तो उसे पैसा धन आदि चाहिए होगा, ठीक है। या फिर अत्याहित व्यवहार, या अत्याहित व्यवहार अर्थात जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका व्यवहार यानी जिसका खर्चा अति आहित, बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति हो, तो उसे भी लोभ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारे लुब्ध वर्ग में आएंगे। इसके बाद जो अंतिम वर्ग है उसका नाम है मानी वर्ग। मानी अर्थात थोड़ा सा घमंड टाइप के लोग होते हैं, ऐसे जो राजा से थोड़ा घमंड में रहते हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या करते हैं, परेशान करते हैं, यानी उस देश को छोड़ करके परदेश में चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आत्मसंभावितो मान कामः। तो ऐसे व्यक्ति कौन कौन होते हैं, जो आत्मसंभावित होते हैं, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, तो उनको भी थोड़ा अपने आप पर घमंड हो जाता है, जो सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, आत्मसंभावना करते हैं जो, ठीक है। या जो चाहते हैं कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, ठीक है, मेरी पूजा हो, तो मान कामा होते हैं, जो मान की इच्छा रखने वाले होते हैं। या शत्रु पूजाम अर्षितः, यानी जो अपने शत्रु की पूजा को देख करके बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, यानी अगर उनके शत्रु की अगर कहीं पूजा हो रही है, सम्मान हो रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। जैसे कि रावण अपने शत्रु राम की पूजा अगर कहीं देखता है तो रावण को बहुत ज़्यादा क्रोध होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मानी होते हैं, यानी उनको थोड़ा अपने आप पर घमंड टाइप का होता है, अभिमान सा होता है, ठीक है। या फिर नीचे उपहिता, यानी जो नीचों के द्वारा पूजित होते हैं, नीच लोग जिनकी पूजा करते हैं,
ऐसा जो व्यक्ति होता है वह भी क्या होता है, थोड़ा घमंडी सा होता है, यानी मानी वर्ग में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर तीक्ष्ण प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वह भी मानी होते हैं। साहसिक जो व्यक्ति होता है यानी साहस वाला, वो भी क्या होता है, मानी होता है, मानी में आता है। या भोगेन असंतुष्ट, यानी इच्छाओं से जिसकी संतुष्टि नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति भी मानी वर्ग में आता है। ये सारे मानी यानी घमंड टाइप के, इनके अंदर थोड़ा अभिमान सा आ जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा इस वर्ग में नहीं आता, और आपको सही ढंग से उनको समझना होगा, सही ढंग से हल करना होगा। अब यहाँ तक आपको इनके बारे में तो बता दिया, कौन क्रुद्ध वर्ग में आएगा, कौन मानी वर्ग में आएगा, कौन लुब्ध वर्ग में आएगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब ये बताएंगे कि इनको हैंडल कैसे करना है, इनको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि ये तो क्या हो जाएंगे, परिश्रम कृत्या यानी दूसरे परदेश में चले जाएंगे। तो इन पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह, यानी ये जो पर विषय परदेश में जाने वाले हैं, परदेश में चले गए हैं, इनकी कृत्या अकृत्या यानी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, अच्छा बुरा, ठीक है, ये इनको कैसे हैंडल करें, इनको अपने देश में फिर से कैसे बुलाएं, इसके बारे में अब बताएंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि तेषां मुंड जटिल व्यंजनेर यो यद भक्ति कृत पक्षीयस्तम तेनोपजापयित। अब देखिए, अब इनको कैसे हैंडल करना है, इन सभी को जो पर विषय में अब चले गए हैं, परदेश में चले गए हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि तेषां यानी जो ये सारे चार उपरोक्त अभी बताए आपको, तो ये तेषां यानी उनको, उनका मुंड जटिल व्यंजन यानी मुंड जटिल जो दो गुप्तचर हैं जो प्रदेश में भेज रखे हैं, ठीक है, या मुंड जटिल जो गुप्तचर होते हैं आपको बताए थे, तापस आदि के जो भेद हैं, तो मुंड जटिल जो गुप्तचर होंगे, व्यंजनेर, व्यंजन का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जब कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्यंजन की बात होती है तो चाउमीन, मोमो, बर्गर, जलेबी, ठीक है, ये चीज़ें मत सोचिएगा, यहाँ पर व्यंजन का मतलब है गुप्तचर। तो जो मुंड जटिल नामक जो गुप्तचर है, वो गुप्तचर क्या करेगा, जो ये ऊपर क्रुद्ध आदि जो प्रदेश में चले गए हैं, राजा के बैर दुश्मन बन करके जो प्रदेश में क्रोधित होकर के राजा से या लोभ के कारण या फिर डर के कारण बाहर चले गए हैं, तो वो उनको क्या करेंगे, जो मुंड जटिल गुप्तचर हैं वो क्या करेंगे, कृतपक्षीयस्तम तेनोपजापयित, वो इनको समझाएंगे, उपजपन करेंगे, उनको समझाएंगे। क्या समझाएंगे तो आगे बताएंगे, तो उनको समझाएंगे, ठीक है। यद भक्ति कृतपक्षीयस्तम, ठीक है, यानी मुंड जटिल जो दो प्रकार के ये गुप्तचर हैं, अपने अनुसार जिसकी जिसमें भक्ति होगी, यानी जो अपने अनुसार ये अलग अलग जो क्रोध वाले को, ठीक है, कोई मानी वाले को, कोई लोभी वाले को, इन सभी को अलग अलग तरीके से ये समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो कृत्य पक्षीय हैं, ठीक है, जो कि आने अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, या जो राजा के प्रति अच्छे विचार रखते हैं, या जो नहीं भी रखते हैं, उन सभी को ये मुंड जटिल क्या करेंगे, समझाएंगे। अब क्या समझाएंगे तो आगे बताते हैं। तो सबसे पहले किसको समझाएंगे, क्रुद्ध वर्ग, सबसे पहले आपने पढ़ा, तो क्रुद्ध वर्ग को सबसे पहले समझाएंगे। अब क्या समझा रहे हैं तो वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्रुद्ध वर्ग को समझाते हैं, क्या समझाते हैं, बोले यथा मदान्धो हस्ति मत्तेन अधिष्ठितो यद यद आसादयति तत्सर्वं प्रमृत गाति एवं अयम अशास्त्र चक्षुः। तो देखिए, कहते हैं यथा, जैसे कि मदान्ध हस्ती, बोले जैसे पागल हुआ हाथी, मद से अंधा हाथी, हस्ती यानी हाथी, मद से अर्थात पागल हो गया कोई ऐसा हाथी, बिल्कुल बड़बड़ा रहा है हाथी, बिल्कुल उछल रहा है, कूद रहा है, बिल्कुल ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फुटकी जो है कूद मार रहा है, मद से अंध हो गया है, ऐसा जो हाथी है। और हाथी तो हुआ लेकिन उसका जो परिचालक है, जो संचालक है, जो हाथी को ले जाता है, हाथी की सवारी जब होती है तो हाथी को ले जाने वाला जो है तो वो भी पागल हो गया, यानी गाड़ी वाला भी पागल हो गया और गाड़ी में बैठने वाले सभी लोग भी पागल हो गए। तो आप समझ सकते हैं वो गाड़ी कहाँ जाएगी फिर, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि चलाने वाले वो भी पागल है और हाथी भी पागल हो गया। ये समझा रहे हैं किसको, क्रुद्ध वर्ग को। किस लिए समझा रहे हैं, क्योंकि वो परेशान कृत्य हो जाएं, इसके बारे में समझा रहे हैं कि यथा मदान्धो हस्ति मत्तेन अधिष्ठितो, जिस प्रकार से जो हाथी है जो पागल हो गया और उसका चलाने वाला भी पागल हो गया, तो वो हाथी क्या करता है, यद यद आसाद, उसके सामने जो कुछ भी आएगा उस सारी चीज़ों को तत्सर्वम प्रमृत गाति, यानी वो सब कुछ क्या कर देगा, बोले कुचल देगा, यानी उसके सामने जो कुछ भी दिखेगा, क्योंकि वो तो पागल हो गया और उसको चलाने वाला भी पागल हो गया, तो दोनों पागल हो गए, पागल और पगली की जोड़ी। अब दोनों पागल पगली जब बन गए हैं, दोनों हाथी भी और उसका ड्राइवर भी, अब दोनों गाड़ी वाला भी और गाड़ी का ड्राइवर भी सारे पागल बन गए, उसका कंडक्टर तो पागल हो जाएंगे, तो उनके सामने जो कुछ आएगा वो किसी को नहीं देखेंगे, सबको कुचल डालेंगे। इसी प्रकार से बोले ये राजा भी उन्हीं की तरह है, ये राजा को भी कुछ ज्ञान नहीं है, ये राजा क्या है,
एवं अशास्त्र चक्षु अंधो, ये राजा भी इसको शास्त्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, यानी अशास्त्र चक्षु है, इसके पास शास्त्र रूपी चक्षु है ही नहीं, इस शास्त्र रूपी चक्षु से अंधा है, यानी इसको तो ज्ञान कुछ है ही नहीं। और ऐसा ही अंधा राजा है, और अंधों में काना राजा, ये अंधा राजा है, और इसके मंत्री भी कैसे कैसे हैं, बोले अंधे हैं, यानी मंत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने राजा को बिठा दिया, तो अंधों में काना राजा, यानी मंत्री इसके सारे अंधे हैं और इन्होंने इस काने राजा को बना दिया है, यहाँ पर अधिष्ठित कर दिया है। तो राजा भी अंध है और इसके मंत्री भी अंधे हैं। जिस प्रकार से वो हाथी भी पागल हो रखा है और उसका जो चलाने वाला है वो भी पागल हो रखा है, उसी प्रकार से राजा भी वैसा ही है। और ये क्या कर रहा है, ये भी उन हाथी की तरह क्या कर रहा है, अपने पूर्व में उसके राजा के राज्य में जितने भी लोग हैं उन सभी का नाश कर रहा है। यानी टोटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो मुंड जटिल आदि गुप्तचर हैं वो समझा रहे हैं किसको, क्रुद्ध वर्ग को। क्या समझा रहे हैं, किसके बारे में समझा रहे हैं, कि ये जो परदेश में चले गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, तो उसके बारे में समझा रहे हैं। तो अब ये देखिए फूस करेंगे, गुप्तचर हैं तो कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो हाथी के यहाँ पागल हो रखा है और उसका चलाने वाला भी पागल है, उसी प्रकार से ये राजा भी बहुत बेकार है, और राजा भी बहुत ज़्यादा बेकार है, और इसके मंत्री भी सारे बेकार हैं। और ये क्या कर रहे हैं, राजा भी सभी का नाश करने के लिए, यानी जितने भी प्रजा हैं उनका नाश करने के लिए ही ये दोनों राजा प्रजा सारे, ये राजा की जो मंत्री हैं ये सारा नाश ही करना चाहते हैं। तो तुम ऐसा करो कि शक्यम अस्य प्रतिहस्ति प्रोत्साहनेन अपकर्तुम। तो बोले इसके लिए तो जैसे जो हाथी है, सक्यम अर्थात सक्यम अस्य यानी इसका, इस राजा का कोई जब दूसरा प्रतिद्वंद्वी होगा जो इसी के समान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जैसे जो हाथी बिल्कुल मचल रहा है, बिल्कुल उछल कूद कर रहा है, बहुत ज़्यादा पागल हो गया, जब उसके सामने प्रतिहस्ती प्रोत्साहन होगा, यानी उसी के समान कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी हस्ती आएगा बहुत बलशाली, तभी जा कर के सक्यम अस्य अपकर्तुम, तभी इसका क्या किया जा सकेगा, इसको नीचे दिखाया जा सकेगा। यानी ये राजा तो बहुत ज़्यादा पागल हो रखा है, इसके मंत्री भी पागल हैं, इस राजा को अगर नीचा दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, इसी राजा के समान कोई बहुत बड़ा बलशाली दूसरा राजा देखना पड़ेगा, और उसको जब उसके दोनों की आपस में लड़ाई होगी तो तभी जा कर के ये राजा, इस राजा को पता चलेगा कि इसकी क्या इसकी क्या हिम्मत है, इसके अंदर कितनी पावर है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग क्या करो, उन क्रोध को कह रहा है, कौन कह रहा है, ये मुंड जटिल कह रहे हैं, तुम लोग क्या करो, इस राजा से क्रोध करो, और ज़्यादा क्रोध करो। वो पहले से ही क्रुद्ध हैं और कह रहा है कि उनको और ज़्यादा, उनसे क्या करो, तुम क्रुद्ध करो, यानी उनसे और ज़्यादा क्रोध करो, उनसे और ज़्यादा क्रुद्ध हो जाओ। यानी ये तो पहले से ही क्रोध है, लेकिन ये और ज़्यादा, ये गुप्तचर क्या कर रहा है, उनको और ज़्यादा क्रोध में डाल रहा है। अब आपके मन में ये संदेह हो सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, ये और ज़्यादा क्रोध में क्यों डाल रहा है, तो ये आप अभी समझेंगे। ये केवल परीक्षा लेने के लिए हो रहा है कि ये सच में क्रोध में और जाते हैं या फिर आते हैं इनके, क्योंकि गुप्तचर गुप्त तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है भीत वर्ग। अब भीत वर्ग को भी ऐसे ही जो गुप्तचर होंगे मुंड जटिल वो समझाएंगे। अब यहाँ पर भी और ज़्यादा उनको क्या करेंगे, समझाएंगे, और यहाँ पर भी उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर उनको और ज़्यादा क्रोध दे रहे हैं, तो यहाँ पर इनको और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और ज़्यादा कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ तुम, ये राजा बहुत बेकार है। तो कहते हैं यथा लीनः सर्पो यस्माद् भयं पश्यति तत्र विषम उत्सृजति। अब जैसे जो लीन यानी छिपा हुआ कहीं बिल में सांप है, अब उसको किसी ने डंडा दिखा दिया, यानी जो लीन सर्प है, जो बिल्कुल डरा हुआ सांप है, अब बेचारे सांप को आपने थोड़ा सा डंडा दिखाया। अब जब आप डंडा दिखाएंगे तो उस सांप को भी थोड़ा डर लगेगा, अब जब डर लगेगा तभी तो वो विष छोड़ेगा। यानी कहा जाता है कि जब आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो यानी सांप को अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो वो आप पर विष नहीं छोड़ता है। लीनः सर्पा यस्माद् भयम, आप सभी को पता होगा कि भय की योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो जिससे उस सर्प को भय होता है उसी को क्या करता है वो भयम पश्यति, जहाँ से उसे भय दिखता है तत्र विषम उत्सृजति, वहीं वो विष छोड़ता है। यानी अगर किसी ने सांप को डराया तो सांप फिर विष छोड़ेगा। और कहते हैं कि एवं इसी प्रकार से यह जो राजा है, ये जो राजा आपको दिख रहा है, ये राजा भी उसी प्रकार से तुम लोगों से यानी क्रुद्ध वर्ग को समझा रहे हैं। कौन, ये मुंड जटिल गुप्तचर, कि ये राजा भी उसी प्रकार से जैसे वो सांप जो है जिससे डरता है उसी का नाश करता है, उसी को विष दे करके मार देता है, विष उससे डस लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये राजा भी तुम लोगों से क्या है, जात दोषा, यानी इस राजा को तुम पर बहुत ज़्यादा डाउट हैं, बहुत ज़्यादा शंकाएँ हैं, संदेह हैं, ठीक है। और ये राजा भी ठीक उसी सांप की तरह तुम्हें क्या करना चाहता है, क्रोध रूपी अपने क्रोध विष से क्या करना चाहता है, मारना चाहता है।
तुम क्या करो, यहाँ से भाग जाओ। यानी उनको और डरा रहे हैं उल्टा। जैसे आपके मन में ये हो सकता है संदेह कि ये उल्टा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा बाद में। तो ये और उनको डरा रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, तुम यहाँ इस राज्य में अब आना भी मत, तुम हमारे राज्य में रहना मत, तुम अन्यत्र गम्यताम, तुम क्या करो दूसरे राज्य में भाग जाओ। इति भीत वर्गम उपजापेत, ऐसा भीत वर्ग को बताए। कौन बताए? मुंड जटिल जो गुप्तचर अभी आपको बताया, वो ही ये सारी चीज़ें रणनीतियाँ करेंगे। ये इसलिए ऐसा उल्टा कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये राजा बेकार है, ये राजा बहुत ही ख़त्म है, ये राजा कुछ लायक नहीं है, तुम यहाँ से छोड़ करके चले जाओ, ठीक है। जिस प्रकार सांप होता है ये राजा भी वैसा ही है, तुम्हें डसेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके कार्य के लिए। ये इसलिए कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये सच में ऐसा करते हैं या फिर आने के लिए हम ऐसा कहते हैं, कुछ अभी भी इनके अंदर कुछ है या नहीं है राजा के प्रति, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो वर्ग है वो है लुब्ध वर्ग, यानी जो इनको ज़्यादा लोभ हो जाता है किसी बाहरी वस्तु से और वो राजा को छोड़ करके भाग जाते हैं, तो लुब्ध वर्ग। अब जो लुब्ध वर्ग वाले लोग होंगे जो कि विदेश चले गए होंगे, ठीक है, परदेश में, अब राजा की गुप्त फुसफुस कर रहे होंगे, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, अब उसके बारे में उसको समझाने के लिए मुंड जटिल उसको समझाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, यथा स्वगणी नाम धेनु, जैसे स्वगणियों की जो धेनु होती है, स्वगणी अर्थात जो चांडाल लोग होते हैं, स्वगणी अर्थात जो कुत्तों को खाते हैं, स्व अर्थात कुत्ता, गणी अर्थात खाने वाले जो उनका भोजन करते हैं, तो चांडाल ही उनको कहते हैं। तो जो चांडालों की जो गाय होगी, स्वगणी नाम धेनु, वो जो चांडालों की धेनु होगी वो स्वभ्यो दुग्धे। अब जो चांडालों की धेनु होगी, जो चांडालों के घर में जो गाय होगी, तो वो चांडालों को ही तो दूध देगी ना, कि वो किसी अंबानी जी को दूध देगी। जो चांडालों के घर में जो गाय होगी वो चांडाल को ही तो दूध देगी, वो किसी ब्राह्मण को नहीं देगी, न ब्राह्मणेभ्य, ठीक है। उसी प्रकार से यह राजा भी क्या कर रहा है, ये राजा सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्तिहीनेभ्य, यानी ये राजा भी बहुत क्या है, नीच व्यक्ति है राजा, और ये व्यक्ति भी नीच व्यक्ति है और नीच ही लोगों के लिए क्या करता है, दुग्ध है, यानी उन्हीं की इच्छाएं पूरी करता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता है। यानी आप जैसे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं करता है। नात्म गुण संपन्नेभ्य, यानी जो ये लोभी व्यक्ति हैं, लुब्ध वर्ग हैं, उनको समझा रहे हैं ये जो मुंड जटिल गुप्तचर हैं कि सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्तिहीनेभ्यः, ये राजा भी क्या है, ठीक उन्हीं चांडालों के समान है कि ये भी क्या करता है, जो सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्तिहीन है, इनसे जो हीन है, यानी जो बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, सत्व जिनके पास सत्व बल नहीं है, प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, वाक शक्ति नहीं है, चतुरता नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये राजा सही है, न कि अच्छे लोगों के लिए, यानी बुरे लोगों के लिए ये राजा सही है, न कि आत्मगुण संपन्न सही लोगों के लिए ये राजा। आजकल जैसे भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, जो मंत्री होते हैं, तो उसी प्रकार से ये कह रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या करो, बोले असो राजा, तुम ऐसा करो, उनको समझा रहे हैं कि असो राजा पुरुषः विशेषज्ञः सेवतम्, तुम ऐसा करो, कोई दूसरे राज्य में जाओ, वहाँ पर कोई दूसरा राजा होगा जो कि तुम्हारी इज्जत करेगा, क्योंकि तुम तो श्रेष्ठ लोग हो। इनको जो ये लुब्ध वर्ग वाले हैं उनको कह रहा है, ये मुंड जटिल कह रहे हैं, ठीक है, तो तुम तो श्रेष्ठ लोग हो, तो ये राजा तो बहुत बेकार है, नीचों को ही जो है, नीचों को ही ये उनको ही देता है, उनका ही भरण पोषण करता है, न कि अच्छे लोगों का। तो तुम क्या करो, बोले कोई असो राजा, कोई दूसरा राजा होगा, असो मतलब वह जो कोई दूसरा राजा होगा, उस राजा के यहाँ चले जाओ, उसी की सेवा करो, ये राजा तो बहुत बेकार है, इसके यहाँ मत रहो। इति लुब्ध वर्गम उपजापयेत, इस प्रकार से लुब्ध वर्ग को उपजापन करे, यानी उसको समझाए, उसको बुझाए, उसको बताए, उसको फोड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये लुब्ध वर्ग हो गया। इसके बाद अगला जो वर्ग है उसका नाम है चांडाल वर्ग, इसका नाम है मानी वर्ग, ठीक है। तो 4 प्रकार के वर्ग हैं। पहले इन वर्गों के बारे में लक्षण बताए कि कौन कौन लोग इस वर्ग में आते हैं। अब इन वर्गों को कैसे समझाना है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब अंतिम जो है मानी वर्ग है, इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर श्लोकों के माध्यम से इसका विराम हो जाता है। तो ध्यान रखिए चांडाल वर्ग को कैसे समझाना है। अब कहते हैं यथा चंडालो उदपानश्चंडालानाम एव उपभोग्यः नान्येषां, बोले जिस प्रकार से चंडाल जो होते हैं उनका जो उदपान होता है, उदपान यानी जो उनका तालाब होता है या उनका जो पानी भरने का जो टैंकी होती है, जो पानी भरने का कुआं होता है, तो जो चंडालों का होगा वो चंडालों के लिए ही तो होगा। ऐसा थोड़ी है चंडालों के कुएं में कोई अंबानी जैसा व्यक्ति जाएगा, ठीक है। चंडालों का जो कुआं होगा वो चंडालों के लिए ही होगा। तो जिस प्रकार से चंडालोदपानस चंडालानाम एव, यानी जिस प्रकार से चंडालों का जो कुआं है वो चंडालों के लिए ही होगा, उपभोग्य, ठीक उसी प्रकार से
वो अन्य लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है, नान्य साम। ठीक उसी प्रकार से राजा, ये जो राजा है ना, ये राजा भी नीच लोगों के लिए है। नीचो नीचा नाम एव उपभोग्य, ये नहीं, ये राजा तो नीच है ही। और जब ये राजा नीच है तो बोले ये किसके लिए अच्छा होगा, नीच के लिए होगा। बोले जैसी बोले संगति होती है, जैसा राजा अपने आप है तो वैसा ही वो औरों को भी उसी प्रकार चाहेगा। तो जैसा राजा खुद नीच है तो वो भी नीच जो व्यक्ति होंगे, नीच लोग होंगे, उन्हीं के लिए अच्छा होगा, यानी उन्हीं का भरण पोषण करेगा, न कि त्वद विधानाम आर्यणा, न कि तुम जैसे आर्यों का। अब ये किसको कह रहे हैं, मानी वर्ग को, जिनको अपने आप पर थोड़ा घमंड है, ठीक है। तो ये तुम जैसे लोगों को नहीं पूछेगा, ये तुम जैसे लोगों को तो कभी पूछेगा भी नहीं। ये तो तुम जैसे लोगों को कुत्ते की जैसे कुत्तों को कोई नहीं पूछता है, उसी तरह तुम्हें तो ये कुछ भी नहीं पूछेगा। ये तो नीच लोगों को पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये राजा खुद ही नीच है। जैसे चंडालों का जो कुआं होता है उसमें केवल चंडाल ही जाते हैं, उसी प्रकार से राजा भी नीच है और ये नीच को ही पूछता है। ये नीच लोगों के पास ही जाता है, तुम्हारे पास नहीं आएगा ये पूछने के लिए, ठीक है। तो तुम क्या करो, बोले असो राजा पुरुष विशेषज्ञ सेव्यताम, वैसे ही तुम किसी दूसरे राजा को पकड़ो, दूसरे राजा के पास जाओ, इसको छोड़ो, इसको गोली मारो, इसको वहाँ इसको मार डालो, इसका वध करो, इसका मर्डर करो, जो कुछ करना है तुमने, इसको छोड़ो। और उनको और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम जाओ इसको छोड़ करके। और तत्र गम्यताम इति मानि वर्गम उपजापेत, तुम दूसरे के पास वहीं चले जाओ जो कि तुम्हें मानता होगा, पुरुष विशेषज्ञ, यानी पुरुष विशेषज्ञ होगा, यानी तुम सबको जानने वाला होगा, अच्छे पुरुषों को समझने वाला होगा, ऐसा जो राजा होगा उसके पास जाओ। ये राजा तो बहुत बेकार है। यानी जो ये गुप्तचर हैं अपने ही राजा के बारे में इस प्रकार से बातें करते हैं, क्योंकि गुप्तचर हैं, गुप्त तरीके से ये सारा काम करते हैं। और इस प्रकार से ये मानी वर्ग यानी चारों वर्गों को इन्होंने समझाया। अब चारों वर्गों को समझाने के बाद अंत में कहते हैं कि तथेति प्रतिपन्नास्तान संहितान पण कर्मणा। अब इस प्रकार जब इनको समझा दिया, इन सभी गुप्तचरों को समझा दिया, तो समझाने के बाद अगर किसी गुप्तचर, कोई कुछ ऐसे गुप्तचर होंगे जो कहेंगे नहीं भाई राजा तो सही था, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हैं, ठीक है, और जो शरण में आने लग जाएं, प्रतिपन्न हो जाएं, तथेति प्रतिपन्ना, जो शरण में आने लग जाएं, जो कहें नहीं हम राजा के प्रति क्रोध नहीं करना चाहते हैं, अब तो हम जो है राजा के साथ ही आना चाहते हैं, तो जो मतलब सही लोग होंगे तो वो तो आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो ऐसे लोग होंगे तो बोले तान संहितान पण कर्मणा, बोले प्रतिपन्नास्तान यानी उन तान अर्थात उन लोगों को जो कि प्रतिपन्न होंगे, शरण में आने वाले होंगे, संहितान यानी उनको मिलजुल करके, पण कर्मणा अर्थात धन आदि दे करके, पण यानी धन आदि, कर्म से यानी उनको खूब जॉब दे करके, उनको जब प्रदेश में वो चले गए तो उनको क्या करना है, अगर वो वापस आ रहे हैं शरण में तो उनको खूब धन आदि दे करके, क्योंकि शरण में आ रहे हैं, ठीक है, उनको खूब धन आदि दे करके, ताकि अब वो वहाँ विदेश में न रहें और हमारे ही देश में आकर के, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो वो सारा उल्टा सुल्टा करके हमारा नाश कराएंगे, राजा की पोल खोलेंगे, राजा का काल आएगा। तो इसीलिए राजा क्या करे, जो शरण में आ रहे हैं गुप्तचरों की बातों से उन पर कुछ फर्क पड़ा या वो कुछ कहने लग गए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो राजा की ही शरण में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करे, खूब पण कर्म दे यानी धन आदि दे, धन आदि कर्म से उनको खूब खुश करे। योजियत अर्थात जोड़े उनको, यथाशक्ति अपनी शक्ति अनुसार राजा उनको खूब धन आदि दे करके खूब प्रसन्न करे। और साप सर्पान स्वकर्म, और इतना ध्यान रखे कि जब वो अपने देश में आ जाएं तो उस समय भी राजा उनके आसपास उनके पीछे गुप्तचर जरूर रखे, क्योंकि जब वो अपने देश में आ जाएंगे तो, क्योंकि वो तो क्रोधी थे, पहले राजा से थोड़ा क्रुद्ध हो गए थे, तो हो सकता है अभी भी कुछ गड़बड़ कर जाएं। तो इसीलिए सांप सर्पान, अपसर्पण का मतलब जहाँ पर भी अपसर्प का मतलब होता है कि वहाँ पर राजा क्या करे, अपसर्पण करके रखे, यानी वहाँ पर गुप्तचरों को लगा करके रखे। उन सभी जो बाहर से आ रखे हैं, जो क्रोधित व्यक्ति आ रखे हैं, ठीक है, या जो लोभी हैं, जो मानी हैं, तो उनको क्या करें, उनके आसपास गुप्तचरों को भी रखे और उनको खूब धन आदि दे करके खूब प्रसन्न कर दे। परंतु गुप्तचरों का भी ध्यान रखे, उनके आसपास गुप्तचर रखे, क्योंकि अगर हो सकता है वो वहाँ से आने के बाद यहाँ कुछ गड़बड़ कर दें या कुछ प्लानिंग बना करके आ रहे हों, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए राजा इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ करके काम करे। उसके बाद कहते हैं लभेता सामदानाभ्याम कृत्याश्चा परभूमिषु। तो उसके बाद राजा क्या करे, साम और दान के द्वारा, यानी साम पहले समझा करके खूब सांत्वना दे करके, जो कृत्य लोग होंगे यानी जो राजा के बारे में, परभूमिषु यानी जो परदेश में जो कृत्य लोग होंगे, जो आने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राजा के बारे में अच्छा सोचने लग गए हैं, ये सारे गुप्तचरों की रणनीति बना करके जो अब सही हो गए हैं राजा के प्रति, उनको राजा क्या करेगा, साम और दान के द्वारा
कृत्यांश्च परभूमिषु, उनको लभित यानी उनको अच्छे ढंग से खुश कराएगा, उनको सांत्वना देगा कि तुम्हें ये देंगे, ठीक है, उनको दान देगा, धन आदि का दान दे करके उनको अपने राज्य में वापस बुलाएगा। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तब भी नहीं मानेंगे, यानी अकृत्य होंगे, यानी बिल्कुल ही गलत होंगे, जो अभी भी राजा के बारे में गलत ही सोच रहे हैं, बिल्कुल आने की नहीं सोच रहे हैं, तो उनका राजा फिर उल्टा करना लग जाए, यानी राजा फिर अपनी दंड नीति का प्रयोग करे, भेद दंडाभियान, यानी उनका भेद करने लग जाए, यानी उसी देश में राजा क्या करे, गुप्तचरों के द्वारा वहाँ पर कुछ भेद दंडाभियान, यानी वहाँ उस देश का जो राजा होगा, उस देश के राजा के माध्यम से उन जो व्यक्तियों का क्या करा दे, परदोषांश्च दर्शेत, उनका भेद दंड के द्वारा अकृत्यान उनका वहाँ पर नाश करवा दे, या उनको मरवा दे, उनका मर्डर करवा दे, जो कुछ भी उसको उनको दंड दे करके, ताकि जो अकृत्य होंगे, जो राजा के बारे में अभी भी नहीं समझ रहे हैं, राजा को अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो उनको राजा इस प्रकार से उनका व्यवहार करे। और इस प्रकार से परदोषांश्च दर्शेत, यानी राजा क्या करे, वहाँ पर जो प्रदेश में जो व्यक्ति होगा जो कि राजा के बारे में अभी भी अच्छा नहीं सोच रहा है, तो राजा उनको भेद दंड आदि दे करके और आपस में लड़ाई झगड़ा, परदोषांश यानी लड़ाई झगड़ा वहाँ पर करवा के, ताकि वो राजा ही उनको न चाहे, वहाँ का राजा भी, और वहाँ का राजा भी उनको मारने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार से ये जो प्रकरण है, इसमें मुख्यतः आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि इसमें 4 वर्गों के बारे में बताया गया है, क्रुद्ध, भीत और क्रुद्ध, भीत, लुब्ध, मानी वर्ग, ये 4 प्रकार के वर्ग हैं। इनके क्या लक्षण हैं ये भी बताया कि इनके अमुक अमुक लक्षण हैं, और अमुक अमुक प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो क्रुद्ध वर्ग में आता है। ये सारे लक्षण बताए, और इनको कैसे हैंडल करना है वो भी बताया, कैसे इनको समझाना है, मुंड जटिल इनको कैसे समझाएंगे वो भी बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के इस प्रकरण में इतना ही। अगला जो प्रकरण होने वाला है मंत्राधिकार, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगला प्रकरण। ये प्रकरण कुछ खास इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसमें 4 वर्गों को आपको ध्यान रखना है, और 4 वर्गों के साथ साथ आपको उनके क्या क्या उनको किस प्रकार से उनको समझाना है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यही इस प्रकरण में विशेष था, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा रोचकता या ज़्यादा कुछ विशेष नहीं था। तो इसी के साथ में कौटिल्य अर्थशास्त्रे विनयाधिकारी के प्रथमाधिकरणे पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह, ये त्रयोदश नामक अध्याय यानी 10वां प्रकरण कंप्लीट हुआ। तो आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बता दें कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है sanskritegam.com, वहाँ पर जाते रहिए, इन सभी की तैयारी करते रहिए। अर्थशास्त्र के नोट्स, अर्थशास्त्र के मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो आप जाइएगा और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाइए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।